तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में कार्ल अमेज़न से सच्चाई की रस्सी लेकर एल्स के लिए पहुंचता है। वहां अमेज़न स्टॉर्म और एल्स फौजों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। इसी बीच बैटमैन ड्रैगन पर आ जाता है और सुपरमैन को चैलेंज करता है। फिर ओलिवर और डायना कैद खाने से निकल आते हैं। वहीं क्वीन लारा उनको मारने के लिए उनके पीछे आती है तो असली वाली क्वीन लारा उसे रोक लेती है और वहीं नकली क्वीन लारा एक डीमन में बदल जाती है आग लगने के बाद, और एल्फ्रेड बदल जाता है एक एलियन में और अपनी उस जंग के बारे में बताता है जो उनके प्लेनेट में इनके और डीमन के बीच में हुई थी। और अब आगे, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क नाइट ऑफ स्टील का नेक्स्ट एपिसोड, द ग्रीन मैन। तो यहाँ हमें 3 लाशें नजर आती हैं, किंग जोरेल, किंग जॉफरसन और क्वीन हिप्पोलिटा की, और काफी भारी तादाद में फौजियों की लाशें नजर आती हैं जो कि एक गलत वजह पर लड़ी गई एक जंग थी। और अब कॉन्स्टेंटीन को रियलाइज हो गया है कि ये सब एक प्लांटेड था ताकि अर्थ पर जो बड़ी आर्मी है उन्हें खत्म किया जा सके एक दूसरे के साथ लड़ाकर। यहाँ सबकी नजरें एक बंदे पर थीं जो कि एलियन एल्फ्रेड था। डायना तलवार सीधी करके एलियन एल्फ्रेड को बोलती है, ओए तू हरे मेंढक। एलियन एल्फ्रेड डर जाता है और कहता है, कसम से मुझे नहीं पता इस सारी तबाही का। बैटमैन बीच में आ जाता है डायना को रोकने के लिए। डायना जवाबन कहती है, तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो शहजादे वैन। बैटमैन कहता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। डायना गुस्से में कहती है, सामने से हट जाओ। पीछे से ड्रैगन बीस्ट बॉय डायना को गुस्से में कहता है, जो अमेज़न की बावली छोरी, तने बात समझ नहीं आई के? बैटमैन के बोला है। कालेल आता है और डायना को सच्चाई की रस्सी देता है। डायना पूछती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? कालेल कहता है, वो जरूरी नहीं है, तुम इसका यूज करो सच के लिए। डायना एलियन के हाथ सच्चाई की रस्सी से बांधकर पूछती है, अब बताओ तुम हमें यहाँ नुकसान तो नहीं पहुँचाने आए? एलियन एल्फ्रेड जवाब देता है, नहीं, ना तो मैं यहाँ अमेज़न को नुकसान पहुँचाने आया हूँ, ना ही स्टॉर्म्स को, और ना ही दुनिया में किसी और इंसान को। कालेल, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का और तुम्हारी बहन का वफादार हूँ, और ब्रूस से तो मैं अपने बेटे जैसे ही मोहब्बत करता हूँ। कॉन्स्टेंटीन बीच में आकर बोलता है, मेरी राय ये है कि आज के इस नाजुक सूरत हाल में हम इस मामले को बाद में क्यों ना देखें। क्वीन डायना गुस्से में कॉन्स्टेंटीन को जवाब देती है, तुम्हारी राय? हाँ कॉन्स्टेंटीन, ये तुम्हारी राय का नतीजा है जो हम सब भुगत रहे हैं। जरा देखो चारों तरफ कॉन्स्टेंटीन, तुम्हारी इस बेहुदा और झूठी प्रोफेसी ने क्या कर दिया। कॉन्स्टेंटीन पूरी तरह शर्मिंदा था जो भी इसने किया। वो जानता था कि क्वीन डायना सही है अपनी जगह। यहाँ क्वीन अनीसा कॉन्स्टेंटीन को डिफेंड करती है और कहती है, क्वीन डायना, हम सबको इस खेल में प्यादा बनाया गया था, कॉन्स्टेंटीन की ही तरह। क्वीन अनीसा को कहीं से आवाज आती है। ये जेकब होता है जो अपनी बहन को आवाज देता है। अनीसा और येनिफर जेकब को देखकर हैरान हो जाते हैं और येनिफर कहती है, तुम मर चुके थे, हमने तुम्हारी बॉडी को आग लगाई थी। क्वीन अनीसा गुस्से में कॉन्स्टेंटीन को कहने लगी, तुमने ये क्या कर दिया कॉन्स्टेंटीन? अब इसके साथ क्वीन अनीसा का भी कॉन्स्टेंटीन पर भरोसा उठ गया। क्वीन लारा आती है एज अ लीडर की तरह और कहती है कि माय क्वींस, हम सबको एक साथ बैठना होगा बातचीत के लिए और आगे की बेहतरी के लिए, लेकिन पहले हमारे जख्मी सिपाहियों और दोस्तों का इलाज करना होगा। आपके सारे सिपाहियों को हम खुशामदीद कहते हैं हमारे शहर में। जनरल वॉलर टांग अड़ाती है क्वीन को रोकने के लिए, पर इस बार क्वीन लारा किसी की भी बेकार राय को नहीं सुनती और गुस्से में कहती है, जनरल वॉलर, इन सब फौजी दस्तों को शहर ले जाओ और उनके रहने और इलाज का बंदोबस्त करो, और आप दोनों को हम दावत देते हैं बात करने के लिए उस पर जो हमारा असली दुश्मन है। लारा अपनी माँ की लाश पर बैठी रो रही होती है। शहजादी ज़ाला आती है और कहती है, माफ करिएगा मुदाखलत के लिए रानी साहिबा। एलियन एल्फ्रेड तैयार है सवालों का जवाब देने के लिए और मेरी माँ और क्वीन अनीसा आपका इंतजार कर रही हैं। हुजूर आली रानी साहिबा। डायना रोते हुए ज़ाला को कहती है, ज़ाला, कम से कम तुम तो इस तरह से ना पुकारो मुझे। डायना की ये हालत देखकर ज़ाला भी दुखी हो जाती है और गले लगकर एक दूसरे से रोने लगते हैं। जाहिर है किसी की माँ का गुजरना कौन बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ एल्स दरबार में तीनों क्वींस बैठी एलियन एल्फ्रेड से सवालात शुरू कर देती हैं। लारा सवाल करती है, क्या तुम ये रस्सी तोड़ सकते हो? क्या तुम अपनी पावर्स तक पहुँच सकते हो? एल्फ्रेड कहता है, नहीं, ये क्या है मैं नहीं जानता, पर इसने मुझे नाकारा बना दिया है। डायना पूछती है, तुम्हारा असली नाम क्या है बताओ? एल्फ्रेड बताता है, मेरा असली नाम जॉन्स है। इसी बीच में हार्ली क्विन टपक पड़ती है।
वो कहती है माफी चाहती हूँ बीच में बात करने के लिए। क्वीन लारा सख्ती से मना कर देती है, ये सही वक्त नहीं बात करने के लिए हार्ली। हार्ली जवाबन कहती है, मैंने भी उसे यही कहा था कि कोई जमीन पर बंधा हुआ है और उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आना चाहती है। यहाँ दरबार में आइवी ग्रीन एंट्री मारती है। हार्ली क्विन कहती है, यही है वो जो आपको ज्वाइन करना चाहती है। आइवी कहती है, जब दुनिया खतरे में हो तो मैं कैसे खामोशी से बैठ सकती हूँ। क्वीन लारा कहती है, मुझे याद नहीं कि तुम कभी जंगल से बाहर आ सकती हो। आइवी ने जवाब दिया, जंगल हमेशा मेरे साथ ही रहता है और जबकि दुनिया खतरे में है तो मुझे भी इस सवाल जवाब की काउंसिल का हिस्सा होना चाहिए। तो भाई 4 क्वींस और एक हरा एलियन। आइवी जॉन्स एलियन से सवाल करती है, बताओ हमें कि तुम कहाँ से आए हो, सब कुछ जो भी तुम जानते हो। जॉन एलियन बताता है कि मैं जिस प्लैनेट से आया हूँ वो बहुत ही खूबसूरत और जरखेज जमीन वाला प्लैनेट था। जन्नत जैसी दुनिया थी हमारी फैमिली को बढ़ाने के लिए। हम वहाँ 2 नस्लों में बटे हुए थे, ग्रीन और वाइट। एक दूसरे के साथ इख्तलाफात भी थे पर उसके बावजूद हम एक दूसरे की इज्जत करते थे। हम में भाईचारा था, लेकिन इन वाइट्स में एक था जिसका नाम प्रोटेक्स था। वो भाईचारे पर यकीन नहीं रखता था। उसे इसी सोच पर यकीन था कि ग्रीन कमतर जात है और फिर उसकी यही नफरत भरी सोच सोसाइटी में फैलती गई। उसने सारे वाइट्स को इकट्ठा किया हम पर जुल्म करने के लिए और डराने के लिए। वाइट्स ने हमें गुलाम बनाया और हम पर जुल्म करते रहे कि हम उनकी गुलामी करें, लेकिन हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और गुलामी नामंजूर की और फिर हमारे बीच सिविल वॉर शुरू हो गई। ग्रीन्स ना तो इतने अच्छे जंगजू थे और ना ही वाइट्स की तरह खतरनाक थे और फिर हमने छोटे मुकाबलों में काफी नुकसान उठाया। काफी जाने गई हमारे लोगों की। वाइट्स हमें एक एक करके खत्म कर रहे थे, लेकिन हम ग्रीन्स बड़ी सोच रखने वाले थे। हमने खतरनाक हथियार बनाए। हमारे हथियारों में तबाहकुन ताकत थी जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। लेकिन इस सब के खात्मे के बाद हमारी दुनिया में सिर्फ खाक के सिवा कुछ नहीं था। हमारी जंगों ने हमारी दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमारी दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। दोनों तरफ से कहीं जाने गई, लेकिन प्रोटेक्स लड़ता रहा और कत्ले आम करता रहा। वो ये इरादा कर चुका था कि अगर वो हम पर काबू नहीं कर सकता तो वो हमें खत्म कर देगा। हम जमीन के अंदर छुपने के लिए मजबूर हो गए। हमारे बच्चे हमसे अंधेरे से बाहर जाने को कहते थे। वहीं जॉर्डन ने मुझे बाहर जाने को कहा। मैंने मना कर दिया बाहर जाने से। इतने में जॉर्डन की माँ आई थी। जॉर्डन को आवाज दी। जॉर्डन अपनी माँ से मिलने के लिए भागा। मैं हैरान था उसे देखकर। उसे रोकना चाहा। जॉर्डन रुक जाओ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। और फिर प्रोटेक्स रूप बदल कर आया था हमारा शिकार करने के लिए और उसने मेरे बेटे जॉर्डन पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, जॉर्डन जॉर्डन। उन्होंने हमारे सारे लोगों को मार दिया एक एक करके, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं अपने बच्चे की सांसों की आवाज सुन रहा था जब वो मर रहा था। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था और कहता था, बाबा प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उसे हमेशा झूठ बोलकर ये यकीन दिलाता रहा कि एक दिन वो जरूर बाहर खेलने जाएगा, पर मैं ये झूठ ना बोल सका कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर मेरे बेटे ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा। एक पल में मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने अपने बेटे की लाश को दफना दिया। वहाँ जो कभी जन्नत जैसी दुनिया हुआ करती थी, अब वो बस लाल रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं। और फिर मैं यहाँ आया। वैंस जानते थे मैं कौन हूँ, लेकिन बादशाह और रानी वैंस ने मुझे इस राज को छुपा कर रखने को कहा। डायना ने पूछा, आखिर क्यों? अनीसा ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि प्रोफेसी में ये कहा गया था कि ग्रीन मैन इस दुनिया में कब्जा करेगा। जॉन्स ने कहा, हाँ यही सच है। आइवी पूछती है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे और वो तादाद में कितने हैं? जॉन्स कहता है, जंग में सारे मारे गए थे, अगर बचे भी होंगे तो 20 से ज्यादा नहीं, लेकिन प्रोटेक्स उन्हीं में है और इस सारे फसाद के पीछे उसी का हाथ है। वो इस दुनिया में हुकूमत करना चाहता है और तुम्हारे सारे लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, जैसे उसने हमारे साथ किया। अनीसा बीच में बोलती है, इसलिए उसने ये सारा खेल खेला ताकि वो सारी ताकतें खत्म हो जाएं जो उसे रोक सकती हैं। वो क्रिप्टोनियंस को, अमेज़ॉन्स को और वीदर वेल्डर्स को खत्म करना चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। क्वीन लारा बोली, हमलावर ने दुख और मौत से हमें तोड़ना चाहा था, लेकिन माय क्वींस, अगर हम अपने सारे इख्तलाफात भूल जाएं, जो भी गलत फहमियां पैदा हुई, तो फिर प्रोटेक्स कभी हमें अलग नहीं कर सकेगा और हमारी रियासतों को एक हो जाना चाहिए इस दुश्मन के खिलाफ। डायना गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ वो कौन है जिसने हमें ये गम दिया, जो मेरी तलवार का मजा चखेगा और मैं प्रोटेक्स को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो पाताल में ही छुपा क्यों ना हो। जोकर एक दरख्त के ऊपर बैठा अपनी रिंग से पूछता है, तो अब
क्या करना है बे? रिंग कहती है, इस जमाने को जरूर खत्म होना पड़ेगा, लेकिन किसी और के हाथों। पर तुम उसके आने से फिक्र मत करना दोस्त, क्योंकि आगे तुम्हारा कोई रोल नहीं। जोकर लूथर डर जाता है और पूछता है, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? रिंग से आवाज आई, हम इतनी ताकत किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकते जिसे ये यकीन हो कि एक बेजान चीज से भी बात हो सकती है। जोकर डर कर बोला, क्या? और फिर प्रोटेक्स नमूदार होता है जो जोकर लूथर का हाथ उखाड़ देता है जिसमें वो रिंग पहनी हुई होती है, और फिर जोकर को नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम बस एक वक्त तक हमारे काम के थे लूथर, और वो वक्त गुजर चुका है। तो भाई ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। काफी कंफ्यूजन खत्म हो गई, असली दुश्मन जाहिर हो चुका है, पर एक बात क्लियर हो गई कि रिंग बात नहीं करती। वो प्रोटेक्स ही था जो जोकर के साथ रहकर उससे बात किया करता था और उसे यूज करता रहा अपने मकसद के लिए। लेकिन अब प्रोटेक्स के पास ग्रीन लैंटर्न की अलग पावर है। अब आगे क्या होता है, व्हाइट्स के साथ कैसे निपटा जाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।